दोस्तों नमस्कार। खबर बिल्हौर कानपुर नगर से, जहां स्पोर्ट्स क्लब बिल्हौर द्वारा आयोजित स्वर्गीय दयाल दास ज्ञानचंदानी अखिल भारतीय कैश मनी क्रिकेट ट्रॉफी के अंतर्गत प्रथम टॉस जीतकर फतेहगढ़ ने 18 ओवर में 90 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। फतेहगढ़ की टीम से विशाल ने 32, अर्जुन ने 24 रन बनाए। अंशु रावत ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 पर 3, आदर्श ने 7 पर 3, दुग्गल ने 6 पर 1, मधुर ने 24 पर 1 विकेट लिया। जवाब में आईसीसी कानपुर ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 92 रन बनाए और 9 विकेट से फतेहगढ़ हॉस्टल को पराजित कर प्रतियोगिता में विजयी प्राप्त की। अंशुल रावत 35 रन पर, आदर्श शुक्ला 31, अंकित दुग्गल ने 19 रन बनाए। फैजी ने 32 रन पर 1 विकेट लिया। मैन ऑफ द मैच सीरीज पुरस्कार आदिल वर्मा लेखपाल ने दिया। विजेता ट्रॉफी स्वर्गीय ऋषभ कुमार लोहिया एवं विजेता ट्रॉफी नगद पुरस्कार दयाल दास ज्ञानचंदानी ट्रॉफी मुख्य अतिथि बिल्हौर कोतवाल अतुल कुमार सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कार राशियों के साथ वितरित किए। प्रतियोगिता के सभी मैन ऑफ द मैच पुरस्कार स्वतंत्रता सेनानी सूबेदार की स्मृति में बांटे गए। स्पोर्ट्स क्लब बिल्हौर के महामंत्री आर.के. शर्मा ने मुख्य अतिथि का आभार व्यक्त किया। संस्था के विधि मंत्री अभिषेक पांडे ने खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए कहा कि खिलाड़ी का एक दूसरा नाम संघर्ष है। इस अवसर पर सौरभ शर्मा, सचिन राजपूत, गौरव शर्मा एडवोकेट, विजय तिवारी, ऋषि नारायण गुप्ता आदि मौजूद रहे। दोस्तों नमस्कार। आइए आपको ले चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड बिल्हौर में, जहां पर स्वर्गीय ऋषभ कुमार लोहिया एवं दयाल दास ज्ञानचंदानी अखिल भारतीय कैश मनी क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। ये प्रतियोगिता 25 दिसंबर से आज 1 जनवरी तक चलती रही। यहाँ पर इस क्रिकेट ग्राउंड में बड़ा स्पेसियस ग्राउंड है और इस क्षेत्र का बहुत ही पॉपुलर ग्राउंड है बीआईसी क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पर कई दिनों से, कई सालों से ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता रहा है। 1 सप्ताह तक ये क्रिकेट टूर्नामेंट चला। बिल्हौर स्पोर्ट्स क्लब के महामंत्री राजेंद्र शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि सर ये बताएं कि यहाँ पर कब से कब तक और क्या इसका टाइम टेबल है कि अगर लोग यहाँ पर जन सामान्य लोग देखने आना चाहें तो कब कब क्या होता है, कोई इसका टाइम टेबल है ना, क्या टेंटेटिव है इसका? ये प्रतियोगिता जो है स्वर्गीय दयाल दास ज्ञानचंदानी और ऋषभ कुमार लोहिया की स्मृति में 25 दिसंबर से और ये 1 जनवरी तक ये हर वर्ष कराई जाती है। ये हमको आज 8वां साल है इस प्रतियोगिता कराते हुए कराई जाती है। इसका कोई टाइम शेड्यूल है? हाँ, टाइम टेबल इसका शुरू है। हमारे यहाँ प्रातः सुबह 10 बजे से हमारे मैच शुरू हो जाते हैं जी। और ये शाम को 4:15 और 4:30 तक समाप्त होते हैं मैच। ये मैं जानना चाह रहा हूँ, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जैसे इस वर्ष 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक चला, क्या यही टाइम टेबल हर साल रहता है? हाँ, बराबर यही है बराबर। तो दर्शकों ये आपको स्पष्ट हो गया कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, प्रतियोगिता होती है। यहाँ पर कितनी टीमें खेली और कैसा क्या आपका अनुभव रहा? इस प्रतियोगिता में हमारी देश और शहरों की टीमें 16 टीमों ने प्रतिभाग किया और आज जो है आईसीसी कानपुर ने विजय सी प्राप्त की और फरुखाबाद हॉस्टल उपविजेता रही है। और इसमें खिलाड़ियों ने बड़ा चढ़ के भाग लिया और बड़ा ही ये फाइनल बड़ा रोमांचक मैच हुआ। काफ़ी आज दर्शक भी मौजूद रहे, कुछ मौसम भी ठीक था और हमारे बीच में कुछ और गणमान्य लोग आए। आप देख रहे हैं इंग्लैंड न्यूज़ डिजिटल पर समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे। क्रिकेट के बहुत ही बड़े खिलाड़ी अतुल कुमार जी कोतवाल बिल्हौर, उन्होंने पुरस्कार वितरण किया और मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी और नगद पुरस्कार आदर्श हमारे सूबेदार स्वतंत्रता ग्राम सेनानी की स्मृति में बांटे गए। मैं अनिल कटियार जी को बधाई देता हूं, जिनके सहयोग से ये जो है पुरस्कार बांटे गए। यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में विभिन्न टीमें आईं और अच्छे ढंग से रोमांचक खेल हुआ। हज़ारों की संख्या में
नए नए दर्शक आते गए, यहाँ पर खेल का लुत्फ़ उठाया। और भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या उनका अनुभव रहा यहाँ पर। ये जो बिल्हौर स्पोर्ट्स क्लब है उसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गौरव शर्मा जी उपस्थित हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी गौरव जी। जैसे कि सर आप जानते हैं, ये विगत कई वर्षों से 25 सालों से हमारे पिताजी और स्वर्गीय पंडित राम गोपाल शर्मा जी और हमारे संस्था के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक वैद्यराज मदन मोहन सिंह जी के द्वारा ये आशीर्वाद स्वरूप संस्था कई वर्षों से चल रही है। और यहाँ ग्रामीणांचलों में स्पोर्ट्स क्लब बिल्हौर द्वारा ये कोशिश रहती है कि खेल को बढ़ाएं और जो एक छुपी हुई प्रतिभा है, जो खिलाड़ी हमारे डेवलपमेंट नहीं हो पाते, जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो स्पोर्ट्स क्लब का एक प्रयास रहता है कि ग्रामीण स्तर से खिलाड़ियों को उठाकर एक प्रदेश लेवल पे या रणजी ट्रॉफी लेवल पे एक उच्च स्तर पे आगे प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम स्पोर्ट्स क्लब बिल्हौर करता है। बिल्कुल सही बात है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि शहर में ही बहुत ज़्यादा प्रतिभा हो सकती है, गांव में भी, यहाँ ऐसे माहौल में भी गुदड़ी के लाल पाए जाते हैं, कहीं पर भी गुदड़ी के लाल मिल सकते हैं। और ये इतिहास रहा है कि जितना जो संघर्ष से आया उतना ही अच्छा चमका। हमारे बीच में सौरभ शर्मा जी भी उपस्थित हैं, आप भी बिल्हौर स्पोर्ट्स क्लब के चेयरमैन हैं, आपसे भी जानकारी लेते हैं। सर, ये लगभग एक सप्ताह का कार्यक्रम रहा और हर साल आप कराते हैं, कैसा अनुभव रहता है, कैसे क्या इसकी फंडिंग करते हैं, कैसे ये सब व्यवस्था नहीं कर पाते हैं? मुझे लगता है कि लाखों रुपए का खर्च आ जाता होगा ऐसे भव्य कार्यक्रम को, ये क्रिकेट टूर्नामेंट को कराने में। सबसे बड़ी बात यह है कि खेल भावना में फंडिंग से कोई मतलब नहीं जी। खेल भावना एक सहयोग स्वरूप होता है। कंट्रीब्यूशन से गेम छोटे भी आयोजित होते हैं, बड़े भी आयोजित होते हैं। उसी आधार पर ग्रामीण में खिलाड़ियों की खोज के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जो स्पोर्ट्स क्लब बिल्हौर कई वर्षों से ये संचालित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और उसमें ये प्रयास ये रहता है कि बच्चे अपनी मेहनत से आगे निकलें और कुछ बच्चे जो संपर्क में आते हैं उनको हम लोग आगे ग्रीन पार्क हॉस्टल के लिए, ट्रायल के लिए और आगे रणजी ट्रॉफी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। निश्चित तौर पर गांव के लोगों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए, नेशनल और इंटरनेशनल तक के ख्वाब दिखाने के लिए और बेसिक मदद करने के लिए आपका ये प्रयास सराहनीय है। लगभग कितने लोग यहाँ से नए हर साल आप पा लेते हैं जिनको आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं? निश्चित तौर पर ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता लोगों को, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो क्या आपका अनुभव रहता है, लगभग कितने लोगों को आप आगे बढ़ा देते हैं, प्रोसीड कर देते हैं? बात करी जाए कि अगर पिछला इतिहास उठा के देखा जाए तो बॉयज़ में कम से कम अब तक कम से कम आधा सैकड़ा लोग होंगे, बच्चे होंगे जो अंडर 19, 14, 17 में अभी तक खेल रहे हैं क्लब। कुछ बच्चे IPL में भी पहुँचे हैं जी। और बात अगर वुमेन क्रिकेट की कराए, जो हम पहले कराते थे, अब कुछ मौसम उसकी वजह से नहीं हो पा रही है, तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे पहुँची है, जिसमें एक लड़की अनीता है, एक लड़की अर्चना है और एक लड़की अंकिता है। ये 3 लड़कियाँ इंटरनेशनल लेवल तक पहुँची जिसमें इंडिया टीम में। स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आमंत्रित और बिल्हौर क्षेत्र में ये जान करके कि एक बड़ी प्रतियोगिता हो रही है, बिल्हौर स्पोर्ट्स क्लब के महामंत्री पंडित राजेंद्र शर्मा जी के फ्रेंड मित्र योगेंद्र तिवारी जी, जो कि जिलाध्यक्ष हैं भगवती मानव कल्याण संगठन के, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के जिलाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, चंद्रेश सिंह जी, क्रिकेटर योगेंद्र तिवारी जी रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी हैं। यहाँ आपसे जानकारी लेते हैं कि जैसे ही आप बिल्हौर का आगमन हुआ आपका और आपने ये जाना कि बिल्हौर स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा यहाँ पर एक बड़ी प्रतियोगिता कराई जा रही है, तो आपने यहाँ पर आने के लिए सोचा, यहाँ के लोगों से, आयोजकों से संपर्क किया। कैसा क्या आप अनुभव करते हैं जब गांव में इस तरीके से क्रिकेट को होते हुए देखते हैं? सबसे पहले नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रतियोगिता के बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि राजेंद्र शर्मा सर जो बहुत सीनियर मेरे क्रिकेटर रहे हैं, बहुत टॉप के ऑलराउंडर, तो मेरी जिज्ञासा हुई कि मुझे भगवती मानव कल्याण संगठन की जो तहसीलों में महारती होती है योगी राज श्री सतगुरु महाराज के निर्देशन पे, तो उस महारती में मुझे आना था। 9 वर्ष के प्रथम दिन सुबह मैरिज लॉन में महारती होती है, तो उसमें मुझे आना था। तो आपके चैनल से मैंने संपर्क किया और मैंने नंबर दिया राजेंद्र
शर्मा सर का। तो सुबह मैंने फ़ोन किया महारती के आएंगे, तो आज मेरी इच्छा हुई कि अच्छा टूर्नामेंट करा रहे हो, ये अच्छे क्रिकेटर भी रहे हैं, हमेशा इनकी छवि प्लेयरों को उभारने में सहयोग करने में हमेशा से ही रही। तो मेरी इच्छा हुई तभी मैं इस ग्राउंड पे आज आया। यहाँ पे फाइनल मैच था, जो ये प्रतियोगिता राज्य स्तरीय अखिल भारतीय प्रतियोगिता थी। 16 टीमें विभिन्न जनपदों से, प्रदेशों से आई थी। उसका समापन कार्यक्रम में संगठन की मीटिंग और चालीसा पाठों की वजह से थोड़ा लेट में आ पाया, लेकिन भव्य कार्यक्रम यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टेडियम का। आगे इन्होंने बताया है कि आगे इसकी स्टेडियम का निर्माण भी कराएंगे और निश्चित करा ले जाएंगे, क्योंकि जिज्ञासु हैं और स्पोर्ट्स के लिए ये करते रहते हैं। काफ़ी 19 और लड़कियाँ, अभी एक लड़की का नाम लिया अर्चना कश्यप का, जो जस्ट मांगर मोड़ की है, वो अंडर 19 में शायद सेलेक्ट हुई है, तो उसको बता रहे थे। तो मेरी भी जिज्ञासा हुई कि मैदान में मैं चलूँ, तो महारती के बाद, नीति के बाद फिर इस मैदान पे मैं आया, जो आपके बीच में हूँ। दोस्तों, आप सुन रहे थे योगेंद्र तिवारी को। आप भी क्रिकेटर हैं, रणजी ट्रॉफी में खेले। हमारे बीच में अंपायर भी एक है, उनसे भी अनुभव लेते हैं कि क्या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग माहौल तो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा आपको तनाव तो नहीं लेना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं रहा हमारा। हम तो यहाँ से करीब 20 साल से आ रहे हैं, कंटिन्यू करा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रहा। और 7 दिन हमने जो यहाँ पे एम्पायरिंग की, तो ऊपर वाले की कुछ कृपा ऐसा थी कि पूरा एकदम शांति से हो, ना कोई डिसीजन हमारा कोई गलत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। प्रभु की कृपा की थी कि आराम से डिसीजन कोई गलत नहीं रहा, सब प्रॉपर तरीके से रहा। क्योंकि मैं शहर में बड़े बड़े टूर्नामेंट करता रहा जी, तो इसलिए हम यहाँ भी इसलिए आ जाता हूँ कि इनका एक मनोबल भी बढ़े कि शहर से भी आए हैं लोग एम्पायरिंग के लिए जी। तो हम नो डाउटफुल बहुत अच्छा कोई डिसीजन गलत नहीं हुआ और बहुत अच्छे तरीके से निकल गए। निश्चित तौर पर बड़ी खुशी की बात है कि इतने बच्चे इकट्ठा हुए थे जो क्रिकेटर्स थे, भविष्य में एक अच्छे क्रिकेटर बनेंगे, हमारे देश के पहचान बनेंगे। ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाली कंडीशन नहीं है। आराम से ये प्रतियोगिता संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता के अवसर पर अपने जो भी क्रिकेटर रहे और उन बच्चों से जो भी खेले यहाँ पर, उनसे और क्रिकेट जगत से जुड़े हुए लोगों से कुछ अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। नव वर्ष के पावन अवसर पर मंगल कामनाएं करना चाहते हैं, विश व्यक्त करना चाहते हैं। इसके लिए भी हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाह रहे हैं शर्मा जी। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी जो है यहाँ हमारे मिलने वाले हमारे साथी और क्षेत्रवासियों, नगरवासियों और गणमान्य को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं नव वर्ष की। वैसे तो हम लोग तो नव वर्ष चैत्र नवरात्र में ही मनाते हैं, तो अगर अध्यात्म में देखा जाए तो हम लोग कैलेंडर वर्ष मानते हैं इसको, नव वर्ष तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब प्रचलन में है तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।